कर्नाटक हिजाब विवाद पर मलाला यूसुफजई के ट्वीट से उनका दोगलापन पूरे विश्व के सामने उजागर हो गया। वहीं भारत के लोगों ने लगे हाथ ट्विटर पर ही मलाला की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल कर दिया और जम के लताड़ लगाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ फनी महंत में। तो प्रारंभ करते हैं मलाला के उस ट्वीट से जिसने ट्विटर पर उनके दोहरे चरित्र दोगलेपन को उजागर किया, जिसके कारण उन्हें दुम दबा के भागना पड़ा। ये ट्विटर का स्क्रीनशॉट मलाला के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से लिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है, कॉलेज इज फोर्सिंग अस टू चूज बिटवीन स्टडीज एंड द हिजाब, रिफ्यूजिंग टू लेट गर्ल्स गो टू स्कूल इन देयर हिजाब्स इज हॉरिफाइंग, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ women persists for wearing less or more. Indian leaders must stop the marginalization of Muslim women. जिसका हिंदी में मतलब है, कॉलेज हम पर दबाव डाल रहे हैं कि हम हिजाब या शिक्षा में से किसी एक चीज़ को चुन लें। हिजाब के साथ लड़कियों को स्कूल में एंट्री न देना भयानक है। महिलाओं पर कम या ज़्यादा कपड़े पहनने को लेकर दबाव डाला जा रहा है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर करने की कोशिश पर रोक लगानी चाहिए। मलाला तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो मानवाधिकार, ह्यूमन राइट व स्त्री शिक्षा, वुमेन एजुकेशन जैसे बड़े मुद्दों पर केवल तभी अपनी चुप्पी तोड़ती हैं, तभी अपना विरोध दर्शाती हैं जब मुद्दा भारत को लेकर हो, वो भले ही झूठा हो। इससे उनका कोई दूर दूर तक सरोकार नहीं रहता और साथ में पाकिस्तानी आईएसआई का इशारा हो। वे दुष्प्रचार को बढ़ाने के लिए अपने ट्विटर का पुरजोर प्रयोग करती हैं। मगर मलाला की जुबान को तब लकवा मार जाता है जब नॉर्वे, जर्मनी, फ्रांस जैसे अन्य देश, चीन, बुर्का या हिजाब को बैन कर देते हैं। मजाल है कि आवाज़ निकल जाए, उसके लिए उनकी जुबान पर नोबेल शांति पुरस्कार भारी पड़ जाता है। नॉर्वे ने 2017 में बुर्का, हिजाब जैसी सभी चीज़ों को बैन कर दिया था, जिसके बारे में बीबीसी ने लिखा था, नॉर्वे टू बैन फुल फेस वेल इन नर्सरीज, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़। इसके साथ अल जजीरा भी लिखता है, नॉर्वे टू बैन फेस वेल्स इन ऑल स्कूल्स, हिजाब टू बी आउटलॉड इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द नॉर्डिक नेशन इन ऑर्डर टू फोस्टर कम्युनिकेशन। अब बाल की खाल निकालने के क्रम में आगे देखते हैं कि मलाला कितनी बड़ी झूठी व मक्कार है। अपनी किताब आई एम मलाला में लिखती है कि वे जबरदस्ती एक महिला को बुर्का पहनने के लिए मजबूर करते थे। बुर्का पहनने के बाद ऐसा लगता है जैसे चलती हुई कपड़े की शटलकॉक और जिसमें सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है। गर्मी के दिनों में ये ओवन की तरह हो जाता है। कम से कम मुझे नहीं पहनना पड़ेगा। ये इस तरह की कुछ बात कर रही। शटलकॉक जो बैडमिंटन की चिड़िया होती उसे कहते हैं। आनंद रंगनाथन और अन्य भारतीयों ने ट्विटर पर उनके इस कोटेशन को जम के शेयर किया, ट्वीट रिट्वीट कर रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं मलाला यूसुफजई को। ये इनके किताब का कुछ रेफरेंस है, जिससे लिखा हुआ था, दे वर फोर्सिंग वुमेन टू वियर बुरकाज, वियरिंग अ बुरका इज लाइक वॉकिंग इनसाइड अ फैब्रिक शटलकॉक with only a grill to see through, and hot days it's like an oven. At least I didn't have to wear one. तो मलाला यूसुफजई कुछ इसके बारे में बात कर रही हैं। ये शटलकॉक है जो बैडमिंटन की चिड़िया होती है, और ये उनकी जो सो कॉल्ड ड्रेस है, बहुत फैंसी ड्रेस, वो है। अब हम इनके एक वीडियो को दिखाएंगे जिसमें वो कहती हैं कि हमारे घर वाले और हमारा समाज, जो हमारे आसपास के लोग थे, हमसे कहते थे अपने आप को ढको, अपनी पहचान को ढको, अपने अंतर्मन को ढको। मुझे अपने मन को ढकना नहीं पसंद था। मैंने कहा मैं अपने चेहरे को क्यों ढकूं, ये मेरी पहचान है। ये आपको अभी मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसमें ये इंटरव्यू लेने वाली पैनलिस्ट से बोल रही हैं। But it means you call your identity, you call yourself, your inner self. And I did not like that. I said, why shall I cover my face? This is my identity. It shows that, yes, this is Malala. अब हम देखेंगे
कि कब कब मलाला यूसुफजई की पेड एक्टिविज्म जागृत हुई, वो भी भारत के खिलाफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जब भारत सरकार ने 370 और 35 ए को 7 अगस्त 2019 को हटा दिया था, तो उसके रिस्पांस में इन्होंने क्या ट्वीट किया था। 14 सितंबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध किया कि कश्मीर में शांति स्थापित हो, तथा किसी कश्मीरी लड़की का रेफरेंस देकर, जिसका कोई नाम नहीं था बाय द वे, उसके लिए ट्वीट किया था, जो आपके सामने है। आई फील पर्पजलेस एंड डिप्रेस्ड बिकॉज आई कांट गो टू स्कूल। आई मिस्ड माई एग्जाम्स ऑन अगस्त 12 एंड आई फील माई फ्यूचर इज इनसिक्योर नाउ। जिसका मतलब था, मैं जीवन को निरुद्देश्य व तनावपूर्ण महसूस कर रही हूँ क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा सकती। मैंने 12 अगस्त 2019 को अपनी परीक्षा छोड़ दी। मुझे अपना भविष्य गर्त में दिख रहा है। लेकिन इसके आगे जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि ये पाकिस्तान के इशारों पर बनाया हुआ एक फेक ट्वीट था। क्योंकि 12 अगस्त 2019 को, यहाँ 12 अगस्त 2019 को ईद अल अधा थी। ये विकिपीडिया से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, जिसको उन्होंने बताया था कि उस दिन उनका पेपर था, जिस पर लोगों ने जम के उनकी खिंचाई की कि किसी जो ऑफिशियली पब्लिक हॉलीडे था उस दिन किसी का पेपर नहीं हो सकता। और दूसरा तर्क ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर पूरे जम्मू और कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ या स्कूल नहीं खुल रहे हैं, तो केवल एक अकेली लड़की का पेपर कैसे रोका जा सकता है। जिसके बारे में मलाला यूसुफजई, जो तथाकथित एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया था। इसके न्यूज़ कटिंग्स भी आपको हम कुछ दिखाते हैं। डीएनए की एक स्क्रीनशॉट ली गई है। Malala claims Kashmiri girl missed her exam on August 12. Twitteratri point out it was Eid on that day. इसके अलावा और भी कुछ ट्वीट हैं। ये द ट्रिब्यून लिखता है, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून, इंडियन यूजर्स गो हाई वायर फॉलोइंग मलालाज रिसेंट ट्वीट्स फॉर कश्मीर। फर्स्ट पोस्ट, critics of Malala Yousafzai's appeal to restore education system in Kashmir are convincingly ignoring her track record. कश्मीर के मुद्दे पर ही भारत की शूटर हिना संधू ने भी जम के मलाला यूसुफजई की खिंचाई की थी। द इकोनॉमिक टाइम्स लिखता है, इंडियंस अनहैप्पी विद मलाला यूसुफजई ट्वीट अबाउट कश्मीर, स्लैम एक्टिविस्ट फॉर स्प्रेडिंग पाकिस्तानी एजेंडा। इसके अलावा मलाला यूसुफजई ने रोहिंग्या प्रोसिक्यूशन पर म्यांमार की उस समय की स्टेट काउंसलर नोबल लॉरिएट आंग सांग सू की जमकर आलोचना की तथा उनसे उनके नोबेल शांति पुरस्कार को वापस लेने की मांग उठाई। इसके साथ मलाला यूसुफजई ने कहा कि रोहिंग्या पीपुल्स deserve citizenship in country where they were born and lived for generations along with equal rights and opportunities। जिसका हिंदी में अर्थ है, रोहिंग्याओं का अधिकार है कि वे जहां पैदा हुए, जहां काफ़ी समय से रह रहे हैं, वहां की नागरिकता मिले, इसके साथ बराबर के अधिकार व अवसर प्राप्त हों। लेकिन वही मलाला यूसुफजई पाकिस्तान व बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यकों के अत्याचार पर आंखें बंद कर लेती हैं। उनके मुंह से उनके प्रति कोई संवेदना भाव नहीं निकलता। चीन के जिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिमों के प्रति मलाला यूसुफजई ने अभी तक कोई ट्वीट नहीं किया, न ही उनके प्रति कोई संवेदना व्यक्त की, क्योंकि ये सभी इनके प्रोपेगेंडा में कहीं सेट नहीं बैठते हैं। वीडियो के अंतिम पड़ाव पर आप सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा
चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।